Hello bachcho, let's see the question. A ball is dropped from height h on the ground level. If the coefficient of restitution is e, then the height up to which the ball will go after nth jump will be. तो यहाँ पे बच्चों आपको nth जंप पर कितनी बेसिकली हाइट होगी उस बॉल की वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम बच्चों बात करें की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों यहाँ पर? तो की कंसेप्ट जो होगा हमारा बच्चों वो होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का होगा वो होगा v1 अपॉन, सॉरी इसको हम एक काम करते हैं, अब इसे v और u के फॉर्म में लिखते हैं। ओके ओके, तो v अपॉन u के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया v अपॉन u, ये इस केस के लिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। अब बट यहाँ पे कंडीशन देखें, सपोज करिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करिए ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारी बॉल है, और आप इनिशियली आपने इसको h हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है। और इस टाइम इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना था? e था। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, देन द हाइट अप टू विच द बॉल विल गो आफ्टर nth जंप। तो सपोज करिए फर्स्ट टाइम जब इसने कोलाइड किया इस सरफेस से, ग्राउंड लेवल से, इसके बाद इतना ऊपर हाइट पे पहुंचा, ये हमारी बॉल थी, यहाँ पे स्ट्राइक किया, उसके बाद बॉल यहाँ गई, फिर हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे nth जंप पर बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सॉरी हाइट कितना होगा हमारा, वो हमको कैलकुलेट करना है बेसिकली यहाँ पर। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले इनिशियली ये स्ट्राइक किया, फिर टकरा के रिबाउंड हुआ, फिर स्ट्राइक किया, फिर रिबाउंड हुआ। तो ऐसे nth जंप पर कितनी हाइट होगी उस बॉल की वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज, ओके, तो यहाँ पर हमने v नॉट वेलोसिटी मान ली व्हेन बॉल स्ट्राइक फर्स्ट टाइम, व्हेन बॉल स्ट्राइक फर्स्ट टाइम, ओके, ये हमने v नॉट इसकी वेलोसिटी मान ली, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ऐसे करते 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 कितनी बार हमने n टाइम पर इसकी वेलोसिटी मान ली vn, तो ये हो गया हमारे पास vn वेलोसिटी आफ्टर द nth रिबाउंड। nth रिबाउंड पर हमने इसकी वेलोसिटी मान ली v1, सॉरी vn, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, बेसिक फॉर्मूला। तो इनिशियल वेलोसिटी ये हमने लगाया v1, इसकी हमने पहली बार जो टकराने के बाद किया उसकी वेलोसिटी v1 है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी फर्स्ट टाइम टकराने के बाद v नॉट है। जब इनिशियली स्ट्राइक करा तो इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी थी फर्स्ट टाइम टकराने से पहले वो कितनी थी? v नॉट, उसके बाद v1। इसके बाद इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड टाइम के लिए v2 अपॉन v1, थर्ड टाइम के लिए लिख सकते हैं v3 अपॉन v2। इस तरीके से चलता जाएगा हमारा, इस तरीके से चलता जाएगा, और फाइनली हम लिख सकते हैं vn अपॉन vn माइनस 1। ये हमने फाइनल लिख दिया। ओके बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। तो इसके बाद अब हमारे पास जो कंडीशन आई है यहाँ पर, वो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो ये हमारे पास एक जनरल कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे बच्चों ई एन के टर्म में। ऐसे एन के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा ई एन इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, v1 अपॉन वी नॉट, v2 अपॉन v1 इंटू v3 अपॉन v2। ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फाइनली आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में vn अपॉन vn माइनस 1। ओके, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हम इसको लिख सकते हैं vn अपॉन वी नॉट। अब वी नॉट और वी एन अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इजीली हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो जनरल कंडीशन क्या होती है, अगर हम वी नॉट की बात करें हेयर, वी नॉट आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, इनिशियली हाइट एच थी तो ये आ जाएगा 2gh, ओके, और फाइनल हाइट हम मान सकते हैं h, तो ये आ जाएगा 2g, कैपिटल H हमारी फाइनल हाइट है, ठीक है। तो वी नॉट भी है हमारे पास, वी एन भी है, तो ई एन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास अंडर रूट 2gh अपॉन अंडर रूट 2g स्मॉल h। 2g से 2g कैंसिल आउट, रूट से रूट कैंसिल आउट, फाइनली आपके पास आ जाएगा अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट स्मॉल h, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, e की पावर n इज इक्वल्स टू अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट h। अंडर रूट अगर हटाना चाहे तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा e की पावर 2n इक्वल्स टू h अपॉन स्मॉल h, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास, कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास स्मॉल h इंटू ई की पावर 2n। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो हमारे पास h आ गया बच्चों
ठीक है, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया h इज इक्वल्स टू h इंटू ई की पावर 2n। सो आई होप, एक बार हम इसका क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, ऑप्शन एक बार। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है बच्चों? यहाँ पर पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं। सेकंड ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, थर्ड ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों हमारा फोर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा है बच्चों फोर्थ। और फाइनल आंसर, अब जैसे कि मैंने बताया था आपको, h इंटू ई की पावर 2n इज द फाइनल आंसर। So I hope this solution is clearly to each and everyone. All the very best बच्चों।